Hello friends, welcome to another video. Today our topic is ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की? एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए सिंपल पेनलेस टेस्ट that measure your heart's electrical activity. It is also known as ECG. Every heartbeat is triggered by an electrical signals that start at the top of your heart and travels to the bottom. So, क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक सिंपल ऐसी पेनलेस टेस्ट है जिससे हम हार्ट की एक्टिविटीज़ को या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैसे वो जनरेट कर रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं या उसको मेज़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, हार्ट की एक्टिविटीज़ को ग्राफियल फॉर्म में पता करने में हेल्प करता है। फाइन, तो अब ये कैसे होता है? जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसमें एट्रियम, वेंट्रियल और एक एसए नोड, एवी नोड में जो पैथोलॉजी के बारे में बताता है, ठीक है, उस चीज़ को ईसीजी बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि जो एट्रियम, वेंट्रिकल और एसए नोड, एवी नोड में जितनी भी पैथोलॉजीज़ होंगी वो ईसीजी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक डायग्राम बनाऊंगी मैं कि आपने देखा भी होगा कि जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ईसीजी टेस्ट कराते हैं तो इस टाइप का ऐसे 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 ये वाला डायग्राम बना हुआ आता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन होती है उस पर। तो हम इसी डायग्राम से या इसी ये जो वेव है इससे पता लगाएंगे कि ईसीजी हम कैसे मेज़र करते हैं और इसके किस पार्ट को क्या बोलते हैं और इससे हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये डायग्राम है हमारा ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। अब इसमें मैंने ये लिखा हुआ है पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। मीन्स क्या है, मैंने आपको ये दो बना करके दिखाए हैं, ऐसे ये लगातार प्रोसेस आगे चलता रहता है। ठीक है, तो अब पहले मैं बताती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले याद रखना है ये जो बीच की ये लाइन है ये जो ऐसे जा रही है जिसपे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी ट्रेस हो रहा है, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, जो क्या होती है, रिलैक्सेशन लाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो P, Q, R, S और T है ये हार्ट की रिदम को बताते हैं कि हार्ट कैसे रिदम कर रहा है। तो ये हार्ट रिदम को शो करते हैं। अब आता है सबसे पहले P वेव। तो जो P वेव है, P वेव ये क्या करता है, ये एट्रियम डीपोलराइजेशन, एट्रियम डीपोलराइजेशन को शो करता है। तो क्या करता है कि एट्रियम में जितना भी डीपोलराइजेशन होता है ये जो पी वेव है ये उसको बताता है। फिर आती है ये क्यू, आर और एस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें एक साथ में मिलकर के, कौन से क्यू, आर और एस, ये तीनों क्या बताती है, ये तीनों वेंट्रियल क्या डाइपोलराइजेशन को शो करते हैं। किसको? वेंट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एट्रियम और वेंट्रियल डीपोलराइजेशन क्या है, ये तो मैं आपको पहले जब हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ उसमें मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पी वेव क्या शो कर रहा है, एट्रियम डीपोलराइजेशन को, और ये क्यू, आर और एस क्या शो कर रहा है, वेंट्रल डीपोलराइजेशन को शो करता है। ठीक है, अब आगे आता है ये एस और टी। जो ये एस टी सेगमेंट है ये दोनों एक साथ में मिल करके, एस और टी सेगमेंट एक साथ में मिल करके एट्रियम और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बीच के टाइम को बताता है। किसको? कि जब एट्रियम और कौन सा वेंट्रल डीपोलराइजेशन हो रहा है उनके बीच का जो टाइम है ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, फिर लास्ट है ये पूरी टी वेव। तो टी वेव क्या होती है, ये यहाँ पर फिर रिलैक्स होकर के नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाती है। टी वेव खत्म हुई, यहाँ पे ये रिलैक्सेशन स्टेज में आया, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पर आकर के रिलैक्स हुआ और उसके बाद में दोबारा से न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट साइकिल कि कैसे ये पूरा का पूरा जो ये PQRST हैं ये क्या क्या चीज़ें करते हैं या क्या चीज़ें शो करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या क्या वर्क कर रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है कि ईसीजी को रीड कैसे करते हैं। सेकंड स्टेप है कि हम ईसीजी से क्या ईसीजी को रीड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है पी वेव। तो ये जो पी वेव है ये क्या करती है, ये प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पी वेव है ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं। फिर आते हैं क्यू, आर और एस पे। ये जो क्यू, आर और एस कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, ये रीड कैसे करते हैं इसको कि वेंट्रिकल जो है कि वेंट्रिकल की प्रॉब्लम के बारे में बताता है और ये हार्ट रेट के बारे में बताता है। जब हम क्यू, आर और एस वेव को देखते हैं तो ये क्या बताएगा कि वेंट्रिकल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट या जो वो कॉन्ट्रैक्ट और
हाँ कॉन्ट्रैक्ट सही से हो रहा है और जो ब्लड को है वो सही से पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्यू आर और एस वेव क्या बताती है कि जितनी भी वेंट्रिकल की प्रॉब्लम होती है या वेंट्रिकल हार्ट रेट के बारे में ये बताता है। फिर आता है आर सेगमेंट के बारे में। ये जो आर सेगमेंट जो इनके बीच की ये दूरी होती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आर सेगमेंट होता है ईसीजी में, तो हर जितनी भी साइकिल ये चलती रहेंगी सब में ये आर की जितनी भी इनके बीच की डिस्टेंस होती है तो ये बिल्कुल इक्वल होती है। तो देखते हैं कि अगर आर प्रॉपर इंटरवल पर है, मीन्स टाइम इनका सेम है, ठीक है, मतलब हार्ट रिदम सही कर रहा है, हार्ट बिल्कुल प्रॉपर रिदम में है। लेकिन अगर इनके ये जो बीच की स्पेस है ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मीन्स जैसे ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब की बार क्या हो जाए ये वाली पहले आ जाए तो और फिर बहुत देर बाद दोबारा से आए, ठीक है, तो अगर इनके बीच का इंटरवल थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। फिर आता है एक्सिस डेविएशन की, मीन्स इनके बीच की जितनी भी है डेविएशन है, दूरी है, इसके बारे में। तो हार्ट, फुट, ठीक है, हैंड, इन तक जितनी भी लीड्स जाती हैं, ठीक है, जितनी भी लीड्स जा रही हैं या जितनी भी वेन्स जा रही हैं जो ब्लड को लेकर के जा रही हैं, चेस्ट, हार्ट, हैंड, फुट, जहाँ तक भी ये जा रही है तो उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। क्या बताता है कि उनमें कोई, किसकी बात कर रहे हैं हम, आर सेगमेंट की, ठीक है, तो उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये देखते हैं, ठीक है। तो लीड्स क्या वर्क करती है, ये हार्ट की एक्टिविटीज़ को भी शो करती है। अब आता है लास्ट हमारा टी वेव। तो टी वेव क्या करती है, ये हार्ट की पोजीशन को बताता है, किसमें, बिटवीन वेंट्रल डीपोलराइजेशन। जब वेंट्रल डीपोलराइजेशन हो रहा है तो जो हार्ट की क्या है पोजीशन है और उसके बीच के जितनी भी वेव बन रही हैं ये उसको शो करता है, या टाइम को शो करता है। टी से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये हार्ट की जो वेव है वो प्रॉपर टाइम पे हो रही है नहीं हो रही है उसको शो करता है। अगर जो टी वेव है अगर ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर है या नीचे है, ठीक है, अगर ऊपर है या नीचे है, जो ये अगर ये ऊपर नीचे हो जाए तब टी वेव से क्या हो जाएगी, अदर पैथोलॉजी के बारे में पता चलता है। मीन्स क्या है कि अगर ये ऊपर है या ये इससे और ऊपर हो जाए या इससे नीचे आ जाए तो ये क्या बताएगा कि इससे हार्ट में कोई अलग से अगर पैथोलॉजी हो जाती है ये उसको शो करता है। तो जो ईसीजी है ये पूरा का पूरा ऐसे ही वर्क करता है और ऐसे ही इसको क्या करते हैं हम डिटेक्ट करते हैं या ऐसे ही ईसीजी को पढ़ते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर फंक्शन कुछ नहीं है, एक बार मैं शॉर्टकट में समझाती हूँ। क्या है कि ये पूरी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ये रिलैक्सेशन लाइन है जिसमें पी क्यू आर एस टी ये क्या है, एक साइकिल के इंटरवल्स हैं, ये दूसरी साइकिल है। पी वेव क्या शो करती है, पी वेव को मैंने बताया था कि ये हार्ट की रिदम को बताती है या एट्रियम डीपोलराइजेशन को शो करता है। फिर ये क्यू है, ये किसको, क्यू आर और एस क्या करता है, वेंट्रल डीपोलराइजेशन को शो करता है। और जो यहाँ पर ये एस टी है ये एट्रियम और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन दोनों के बीच के टाइम को शो करता है। और जो टी वेव होती है वो क्या है, नेक्स्ट साइकिल तक ले जाने के लिए रिलैक्सेशन स्टेज होती है। तो बस इसमें ये याद रखना है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि पी वेव से क्या डिटेक्ट होगा, क्यू से क्या, आर से क्या, एस से क्या और टी से क्या, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।